हाय फ्रेंड, मैं हूं अरुण। स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल एजुकेशन भाईजी पर। फ्रेंड, यह प्रश्न रेलवे के हर एग्जाम में बार बार आता रहता है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न को आप मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर हल कर देंगे। मेरी बात को आप सुनेंगे ध्यान से तब, ठीक है ना। तो फ्रेंड, आइए इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीक़ों से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। क्या है प्रश्न कि एक राशि 6 वर्ष में एक साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 गुनी हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड, इस प्रश्न को मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है ना। ताकि फ्रेंड, इस टाइप के जितने भी प्रश्न आए उसको आप मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर हल कर पाएँ, ठीक है ना। तो फ्रेंड, मेरी बात को सुनते रहिए ध्यान से, ठीक है ना। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। फ्रेंड देखिए, इसमें क्या क्या दिया है तो देख लेते हैं। एक राशि 6 वर्षों में, यानी फ्रेंड टाइम दिया गया है, यानी फ्रेंड टी कितना दिया गया है 6 वर्ष, ठीक है ना। फ्रेंड, ये पहला सवाल है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल अच्छा से लिख लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है ना। फ्रेंड, दूसरा सवाल को फ्रेंड मात्र आप 5 से 10 सेकंड के अंदर हल कर देंगे, ठीक है ना। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से। फ्रेंड, टाइम कितना दिया है 6 वर्ष। आगे देखिए, एक साधारण ब्याज की निश्चित दर से तिगुनी हो जाती है। फ्रेंड, सारा का सारा फ्रेंड इसी बात को समझना है, ठीक है ना। कितनी, क्या लिखा है कि तिगुनी हो जाती है। फ्रेंड, क्या लिखा है, तिगुनी हो जाती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड, इसी को हमें बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फ्रेंड, जब भी बात आए ना, तिगुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है, 10 गुनी हो जाती है, तो फ्रेंड आपको थोड़ा सा भी कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। डायरेक्ट आपको क्या समझना है फ्रेंड, डायरेक्ट आपको क्या समझना है। तो फ्रेंड समझ लीजिए क्या, फ्रेंड पी यानी कि फ्रेंड मूलधन कितना मान लेना है, एक्स, एक, ठीक है ना। फ्रेंड, मूलधन कितना मान लेना है 1, ठीक है ना। जितना गुना कह रहा है ना फ्रेंड, उसको क्या मान लेंगे आप, ए, यानी कि मिश्र धन। फ्रेंड, अगर दूना कहा है तो 2 मान लेंगे, और कह रहा है तिगुना तो क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, ठीक है ना। फ्रेंड, बस आपको इतना ही सोचना है, ठीक है ना। तिगुना कहे फ्रेंड, चाहे 4 गुना कहे फ्रेंड, चाहे 5 गुना कहे, फ्रेंड आपको क्या समझ लेना है, मूलधन कितना है 1, मूलधन कितना है 1, अब कह रहा है त्रिगुना, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। मिश्रधन कितना हो जाएगा 3। फ्रेंड, मूलधन हो गया कितना 1, और मिश्रधन कितना हो गया 3, ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। अब फ्रेंड मेरे पास टाइम आ गया, मेरे पास फ्रेंड प्रिंसिपल आ गया, फ्रेंड मेरे पास क्या आ गया, मिश्रधन आ गया, ठीक है ना। फ्रेंड, समय आ गया, मूलधन आ गया, फ्रेंड क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। फ्रेंड मेरे पास मूलधन है, और फ्रेंड मेरे पास क्या है, मिश्रधन है। तो फ्रेंड मैं यहाँ से डायरेक्ट साधारण ब्याज निकाल सकता हूँ। तो फ्रेंड ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई, ठीक है ना। फ्रेंड ए कितना है 3 है, पी कितना है 1 है, तो फ्रेंड मेरा यहाँ से एस आई कितना आ जाएगा, तो फ्रेंड मेरा एस आई बराबर कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा एस आई 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड मेरे पास एस आई कितना आ गया, 2 हो गया, ठीक है ना। फ्रेंड, इसी तरह आपको समझना है, ठीक है ना। फ्रेंड, तो ये हो गया फ्रेंड क्या, डिटेल हो गया, ठीक है ना। डिटेल में आपको जो भी डाटा है आप डाटा निकाले हैं किस में, डिटेल में, ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए सबसे पहले इस प्रश्न का हम आंसर पता कर लेते हैं क्या है। तो सुनिए ध्यान से। फ्रेंड, हमें क्या बताना है कि दर बताना है, ब्याज की दर बताना है। फ्रेंड, क्या बताना है हमें, ब्याज की दर, ठीक है ना। तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फ्रेंड, मैं आपको 3 फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फ्रेंड, आपको तो ये पता होगा क्या फ्रेंड, साधारण ब्याज एस आई बराबर क्या होता है, पी गुणा में आर गुणा में टी बटा में 100। फ्रेंड, ये तो फार्मूला, ठीक है ना फ्रेंड, सबको याद होता है, एस आई बराबर पी गुणा में आर गुणा में टी बटा में 100, ठीक है ना। तो फ्रेंड, हमें सवाल को जल्दी करना है ना, तो फ्रेंड हमें सिंगल सिंगल क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, किसका, तो पी का फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, आर का याद होना चाहिए, और फ्रेंड टी का याद होना चाहिए। फ्रेंड सुनिए ध्यान से। फ्रेंड, तो अभी हम आर और टी का फार्मूला याद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फ्रेंड, जब भी आपको आर निकालना होगा, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे एस आई गुणा में 100, ठीक है ना। हमेशा ऊपर क्या लिखेंगे, आर एस आई गुणा में 100, अब बटा में आर निकालना है तो नीचे क्या आ जाएगा, पी गुणा में टी आ जाएगा। फिर नीचे क्या आ जाएगा, पी गुणा में टी, ठीक है ना, आपको याद हो गया। फिर जब भी आपको आर का फार्मूला यानी फिर दर निकालना होगा, तो ऊपर क्या लिखेंगे, एस आई गुणा में 100, एस आई गुणा में 100 बटा में क्या हो जाएगा, पी गुणा में टी। फिर जब भी आपको टी निकालना होगा यानी फिर टाइम निकालना होगा, तो ऊपर क्या लिखेंगे, एस आई गुणा में 100, ठीक है ना, बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा, पी गुणा में आर, ठीक है ना। फ्रेंड,
इस टाइप के प्रश्न में जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फ्रेंड, 2 ही चीज़ें निकालना होता है। कौन-कौन? तो एक होता है क्या आर, और एक क्या निकालना होता है टी। ठीक है ना फ्रेंड? जब भी आपको आर निकालना होगा तो ऊपर क्या लिखेंगे, एसआई गुणा में 100 बटा में क्या हो जाएगा, पी गुणा में टी। फ्रेंड जब भी आपको टी निकालना होगा तो आप क्या निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो एसआई गुणा में 100। फ्रेंड एसआई गुणा में 100 ऊपर रहेगा, ठीक है ना, और जो बच गया कहाँ रहेगा, नीचे। तो टी निकालना है तो कौन कौन बच गया, पी गुणा में आर, तो कहाँ हो जाएगा, नीचे। आर बराबर क्या होता है, एसआई गुणा में 100 बटा में पी गुणा में आर। ठीक है ना। चलिए, ये तो फ्रेंड हो गया, हमने फार्मूला लिखा है, ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए इस प्रश्न का हम आंसर पता कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जगह बचा है तो यहाँ पे कर लेते हैं। क्या बताना है, आर। तो आर बराबर सुनिए ध्यान से, क्या होता है, एस आई। ठीक है ना। तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से फ्रेंड, एस आई कैसे निकालेंगे, तो फ्रेंड एस आई कैसे निकालेंगे, तो फ्रेंड डायरेक्ट ए में से क्या करेंगे, पी को घटा देंगे। फ्रेंड ए में से पी को घटा देंगे, तो 3 है ना, तो 3 में से घट गया 1, तो कितना बचेगा 2। फिर मेरा 2 कितना हो गया, एस आई गुणा में क्या होगा 100 बटा में पी कितना है 1 गुणा में 100 टाइम कितना है 6। ठीक है ना। 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में, 3 बार में, तो 100 बटा में 3 फ्रेंड कितना होता है 33.33। और फ्रेंड जो रेट है ना हमेशा किस में होता है, परसेंटेज में, तो परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, तो 33.33% फ्रेंड क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है ना। तो फ्रेंड मैं आपको अगला प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो फ्रेंड उस प्रश्न का आंसर आप, ठीक है ना फ्रेंड, देखिए मैं फ्रेंड 2 सवाल कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो हो गया बिल्कुल डिटेल। फ्रेंड दूसरा सवाल मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। फ्रेंड उसको मात्र आप 10 से 12 सेकंड के अंदर हल कर देंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए हम दूसरा सवाल करते हैं। फ्रेंड दूसरा सवाल क्या है, देखिए ध्यान से। और फ्रेंड इस प्रश्न का देखिए कैसे मैं करता हूँ। कोई धनराशि कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है ना। फ्रेंड देखिए इसमें क्या करना है, टाइम बताना है, टाइम बताना है। तो फ्रेंड डायरेक्ट टाइम बराबर फार्मूला क्या होता है, एस आई गुणा में 100। ठीक है ना। तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से फ्रेंड, दोगुनी हुई है ना, दोगुनी ही है, तो पी बराबर कितना मानना है 1, ए बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ से मेरा एस आई कितना हो जाएगा, फ्रेंड एस आई मेरा कितना हो जाएगा 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना। तो फ्रेंड दोगुनी हुआ है, तो फ्रेंड याद रखिए दोगुना हुआ है तो एस आई कितना होगा 1, 3 गुना हुआ है तो एस आई कितना होगा, फ्रेंड एस आई कितना होगा, एस आई कितना होगा 2 होगा। 3 गुना है तो एस आई 2 होगा। 4 गुना है तो फ्रेंड एस आई कितना होगा 3 होगा। 8 गुना है तो फ्रेंड मेरा साधारण ब्याज कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है ना। तो 2 गुना है तो साधारण ब्याज कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 हो गया, गुना में क्या होगा 100 बटा में पी। फ्रेंड पी कितना है, हमेशा 1 लेना है इस टाइप के सवाल में। फ्रेंड टाइम, फ्रेंड क्या बताना है, टाइम निकलना है ना, दर, दर कितना है 10%, तो नीचे क्या आ जाएगा 10। तो फ्रेंड 10 के पढ़ा में 100 कितने बार में आता है 10 बार में। फ्रेंड ये क्या है, टाइम है ना, तो टाइम किस में आएगा, ईयर में। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया 10 साल, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और फ्रेंड यह प्रश्न रेलवे के ग्रुप डी में आया हुआ है, कितने तारीख को, तो 16/11/2018 को फ्रेंड फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है ना। तो फ्रेंड मैं आपको तीसरा सवाल दे रहा हूँ, फ्रेंड उस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड उस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है ना फ्रेंड। और फ्रेंड उसको मात्र आप 5 से चाहे 10 या फ्रेंड 15 सेकेंड के अंदर हल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से। तो फ्रेंड देखिए अगला सवाल क्या है। तो फ्रेंड अगला सवाल जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या है कि 10 वर्षों में दोगुना होने वाले एक निश्चित राशि के लिए ब्याज की सामान्य दर क्या होनी चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड। फ्रेंड यह प्रश्न एनटीपीसी 5/4/2016 के फ्रेंड फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है ना। तो फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। फ्रेंड मेरी अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड मैं जब भी आपको वीडियो अपलोड करूं आपको सीधा देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।